This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay, let's start with definite integration with fundamental calculus. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. ठीक है. देखिए क्या पढ़ना है आज आपको. पार्ट थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज. कोई बात नहीं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस करने वाले हैं आज. तो इंटीग्रेशन आपने जो पढ़ा है, काफी सारी चीजें आपने इंटीग्रेशन में पढ़ी हैं. जैसे सारे मेथड पढ़े हैं आपने. सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में. देन और क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन था. देन आई एम आस्किंग टू द क्लास, हाउ यू कैन बी साइलेंट. Sir, by साइलेंट parts. रहना बेटा. सब्स्टिट्यूट देखो जिनको भी साइलेंट रहना होता है ना, वो मीटिंग छोड़ो और घर पे आराम से सो. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, पार्शियल फ्रैक्शन Sir, by किया, parts. Integration by parts. 9 फॉर्म्स तक हमने पढ़ लिए हैं. ठीक है, 9 फॉर्म्स आपके सिलेबस में भी है. गुड. तो आज आप करने वाले हो फंडामेंटल थ्योरम ऑन कैलकुलस, जो कि पार्ट है आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन का. डेफिनेट इंटीग्रल क्या है वो समझिए. यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, वो आपको पढ़ना है. स्क्रीन पर जो लिख रहा है, ठीक है. परीक्षित पढ़िए 7.8.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. Theorem 1. Let f be a continuous function on a closed interval a, b, and let a be the area function. Then a dash x is equals to fx for all x belongs to a, b. स्क्रीन सबको क्लियर विजिबल है कि ब्लर है अभी भी? क्लियर है. क्लियर है ना. ओके गुड. तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लिखा हुआ है f, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये बोल रहा है. और अगर आपको एक क्लोज इंटरवल ए भी दे दिया जाए, तो यहाँ पे एक जो है वो एरिया का फंक्शन है. ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एरिया ऑफ फंक्शन, एरिया अंडर कर्व कैसे निकाला जाता है. तो उसकी फाउंडेशन यहीं पे डाल दिया है थोड़ी सी. तो एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ द फंक्शन जो है यहाँ पे, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो तो वापिस आपको फंक्शन मिल जाता है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया जो एरिया फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है. क्योंकि उसको जब डिफरेंशिएट करता है तो वापस से फंक्शन मिल जाता है. क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है. ठीक है. तो एरिया फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करने से फंक्शन मिल रहा है, मतलब एरिया फंक्शन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. पहली चीज तो ये समझ गए. देन सेकंड थ्योरम है लिखा है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. प्लीज पढ़िए करणप्रीत. We state below an important theorem which enables us to evaluate definite integrals by making use of antiderivatives. पढ़िए थ्योरम पढ़िए. Let f be continuous function defined on the closed interval a, b, and f be an antiderivative of f. Then integral f of x dx equals to f of x. सर उसको क्या बोलते हैं जो? हाँ, वो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है. मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो इंटरवल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको जो इंटरवल दिख रहा है ए बी, ये इंटरवल क्या है, यही इंटरवल है कि कहां से कहां तक आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. इनिशियल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट बी है. मतलब इनिशियल पॉइंट बॉटम में लिखते हैं और ऊपर में जो अपर लिमिट लिखते हैं. तो ए को आप बोलते हो लोअर लिमिट और बी को आप बोलते हो अपर लिमिट. ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करना है. बस आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यही बोलता है, इंटीग्रल कैलकुलस, कि आप क्या करिए कि इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. ठीक है. तो अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ. स्टेप्स में क्या होने वाला है कि जैसे आपने कोई एक फंक्शन लिया, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, कि आप पर्टिकुलर को कैसे कैलकुलेट करोगे. तो इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना आता है. आपको नया क्या है, तो सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना नया है. तो जो मेन लाइन है वो ये चीज है
कि अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया है तो आपको सिर्फ यही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा वो। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सी नहीं लगता है, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी लगता था, यहाँ से सी हट जाता है क्योंकि माइनस करते हैं तो वो कट जाता है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरी बात मेरे आपकी जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। So let's start solving question number 1 from example number 27 from NCERT book. देखिए इसको मैं I नाम दे रहा हूं, 2 से 3 लिमिट है, यहाँ पे 2 क्या है और 3 क्या है, कौन कौन सी लिमिट बोलते हैं? अनादि सर 2 अनादि is अनादि present? अनादि एब्सेंट है क्या? सर कैंडी में हाँ अनादि बंश और वेयर आर यू? Yes, sir. बताइए ये जो 2 है वो क्या है? Upper limit. 2 लोअर लिमिट है और 3 यहाँ पे अपर लिमिट है, ठीक है। आस्था इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स स्क्वायर का, लिमिट वैसे ही लगा रहेगा, इंटीग्रेशन के बाद इस लिमिट को लिखेंगे कैसे वो आप देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले ये बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का, आस्था? सर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा। अपॉन 3। अब यहाँ सी लिखेंगे नहीं, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद भी आपका लिमिट लगाएंगे, लेकिन ऐसे ब्रैकेट के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन हो गया, अभी लिमिट सॉल्व करना बचा है। तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे चारुल? वैल्यू डालेंगे, पहले 3 डालेंगे फिर 2 डालेंगे x की जगह। 3 क्यूब तो बाई x 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्रथम यस सर। कैलकुलेट करके बताइए। यस सर, एक मिनट। ये नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट है जो आप समझते हो वही है, ठीक है। बस ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस तरह से लिखा जाता है। कैलकुलेट करिए और बताइए। सर वो हो जाएगा 27 माइनस 8/3। पूरा आंसर बताइए। 19/3। देखो इसमें सी नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है, ठीक है। एक डेफिनेट वैल्यू आती है। तो ये 19/3 का मतलब क्या हुआ, कौन समझाएगा? ये 19/3 क्या है? जब हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो 19/3 आया, इसका मतलब क्या है? ये 19/3 जो है वो एरिया है इस फंक्शन का, ठीक है। क्या ये एरिया है ये, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा ये है, लेकिन यहाँ 3 से 2 तक का इसका लिमिट लगा हुआ है। करेक्ट? समझ में आया क्या आपको ये सारी चीजें कि नहीं आया? यस सर। यस आ गया सर। क्लियर है ना? सिलेबस मॉडिफाई हुआ है बेटा। हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एक काम करिए, एक क्वेश्चन तो मैंने आप सबको बना के दिखाया है, समझ में आप सबको आ गया होगा। अभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए और देखते हैं कि आपसे 3 बनता है कि नहीं। लास्ट में आपको सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। बनाइए, बना के भेजिए व्हाट्सएप पे। नाइनटीन बाई 3 कितना होता है? कैलकुलेट करो तो।
6.33. ठीक है, गुड, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, बनाते रहिएगा आराम से। ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है क्या? अच्छा होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन था, यहाँ लिमिट क्या दिख रहा है? लिमिट क्या दिखाई दे रहा है अनुभव? सर 2 से 3। 2 से 3 दिख रहा है। और फंक्शन क्या है सर एक्स स्क्वायर। तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर का पैराबोला कर्व होता है, आपको वो तो पता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं तक का इसका पार्ट ले रहे हैं जो 2 और 3 तक आता है। दिखा 2 और 3 तक का? तो ये जो एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, यही इंटीग्रेशन है, यही डेफिनेट इंटीग्रेशन। यही आपने निकाला 6.3। आंसर में दिख भी रहा होगा आप लोग अगर बड़े स्क्रीन पे बैठे होगे तो। इज इट विजिबल आंसर? 6 Yes, sir. a is Yes. equal to a, area is Yes, equal to sir. 6। yes sir. क्लियर है? तो ये आपने एक विजुअलाइज किया कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ये लिमिट का क्या मायने है। ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? यस सर। गुड। तो चलिए ठीक है, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। और अभी आप लोगों को एक टास्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए। जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। Mrityunjay, are you there? Mrityunjay Mishra, are you present? Yes, sir. Please solve the question and send the answer in WhatsApp group. सर ग्रुप में भेजना है। हाँ बेटा, सर ग्रुप में क्या भेजना बोले? है। हाँ जी, ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप अलाउड है कि नहीं? उसमें एडमिन वाला ही नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं अलाउड कर देता हूँ। जिनको डाउट है प्लीज बात करिए। चलिए अलाउ कर दिया, भेज सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है इस क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है, गुड। आंसर आना शुरू हो गया। कैन यू सी व्हाट्सएप पेज दिख रहा है क्या आप लोगों को? yes sir दिख Yes, रहा है। sir. यस सर। अभी क्या बोलते हैं, जैसे जूम में क्लियर नहीं दिखता था वैसे अभी दिख रहा है क्लियर की अभी भी नहीं दिख रहा है? Clear है। दिख रहा है। क्लियर है, मतलब कुल मिला के जूम में स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, दमदार नहीं है। चलो ये किसका है? ये आदि का है, आदि ने भेजा है। आंसर क्या आया आदि आपका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया फिर आपने लास्ट में? यस log 2/2 आंसर।
सर 27 क्या है, है? तो 2 पेज में आ रहा था इसलिए साइड में लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, 27 ठीक है, log ठीक 32 है। by ये 27। ओके, करणप्रीत ये किसका है? आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा करणप्रीत? वो लास्ट में पूरा लॉग में नहीं किया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। करो लॉग में सिंप्लीफाई करो, तो लॉग में करो सिंप्लीफाई। यस सर। चारुल आप भी? मृत्युंजय Yes, sir. कितना है आंसर? 2/7 मृत्युंजय, यही आंसर है आदि 32 तुम्हारा बस। भी? ये जितने लोग भी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, लॉग अनादि ने किया है, वेरी गुड, राइट आंसर। मृत्युंजय राइट आंसर, आदि राइट आंसर, आस्था राइट आंसर, एंड बाकी लोग का भी राइट आंसर है, बट आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। ओके, चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि बनाना कैसे क्वेश्चन, यही काम है, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे अभी। कौन सा बनाएंगे बताइए? चलो एक्सरसाइज बनाओ अभी। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा, वो आप लोग को कल बताएंगे। तो अभी आपको मैं जो क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ आपको बनाना है, एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए। और अभी आप बनाने वाले हो क्वेश्चन नंबर, आप सबको इस एक्सरसाइज दिख रहा है, एक्सरसाइज 7.9। यस सर। यहाँ से आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क नोट करिए जल्दी, आज भेज देंगे सारे लोग होमवर्क, ठीक है, बना के। सर कौन सा क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लोगे, 5 भी बना लोगे, 6 बना लोगे, 7 बना लोगे। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रथम राठौर, 10x का इंटीग्रेशन होगा सर 10x का 14 मत बनाना, अभी 14 छोड़ दो। 10x का होता है log not in the sec x। ठीक है, गुड। बताओ 16 कैसे बनाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, डिवाइड करोगे इसको, डिवाइड करने के बाद इसको क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है। 17 बनाओगे, 18 बनाओगे। चलो ठीक है, यहीं तक बनाओ, ये होमवर्क है आपका। 1 2 3 4 5 6 तो 18 में से 2 कट करा दिया मैंने। 16 आपके होमवर्क है, ये आप आज बना के भेजो। कल क्लास शुरू होने से पहले सबका आंसर आ जाना चाहिए। कॉपी में बनाएंगे, स्कूल के फेयर कॉपी में। अभी रिकॉर्ड आप सबको रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी आप बनाना शुरू करोगे, प्रैक्टिकल का भी रिकॉर्ड रखोगे, हार्ड कॉपी, ठीक है। कभी भी स्कूल मंगाया जा सकता है थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। सेशन खत्म होने में बहुत टाइम है, तो आप कॉपी बनाना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट वर्क सबको असाइन कर फाइनल करके प्रोजेक्ट बनाना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आपका कोर्स और चलेगा मैथ्स का। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें तो खैर आप समझ गए क्या है कैसा है। और आज के लेक्चर में इतना ही है। होमवर्क किसी को डाउट है तो पूछ लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकालना है, एनीबॉडी? अटेंडेंस 8 जुलाई आदि, प्रेजेंट सर। अनादि, प्रेजेंट सर। देव ठाकुर तो नहीं आया, हर्षवर्धन नहीं आया,
करणप्रीत, मृत्युंजय, ओम दीवान, Present, sir. Present, sir. पार्थ, प्रथम, परीक्षित, Present, sir. Yes, sir. पुलकित दहिया, वंश, आस्था, Present, sir. देव, चारुल। प्रेजेंट सर। चलिए होमवर्क करिए और आज भेजिए, ठीक है? किसको डाउट पूछना है? एनीवन?